गाइस, वेलकम टू बायोमिक्स सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2024 में, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द एनालिटिकल क्वेश्चन। सो क्या दिया गया है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स TF1 and TF2 bind to a independent cis regulatory element cis1 and cis2 respectively upstream of Tata box and positively regulate gene expression. सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का नाम है TF1 and TF2. Okay, where they bind with the cis regulatory element जो कि है cis1 और cis2. ये इसमें बाइंड कर रहे हैं एंड दिस cis1 and cis2 which are present, they are present upstream of Tata box. ये जो Tata box जो present है, Tata box जो present है, इसका upstream cis1 and cis2 is present, and to the cis1 and cis2 transcription factor 1 and transcription factor 2 is binding. ये जो प्रेजेंट है, व्हाट दे डू इज दे हेल्प इन द रेगुलेशन, दे पॉजिटिवली रेगुलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सम जीन. यहाँ पे कुछ जीन का सिंथेसिस हो सकता है व्हेन दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कम एंड बाइंड. ओके, नेक्स्ट व्हाट, histone modifier 1 which is known as HM1 bind to transcription factor 1. HM1 जो present है, where it binds with the transcription factor 1 but not to transcription factor 2. ये जो present है, it cannot bind to transcription factor 2. In order to determine how genes are regulated by these three factors, यहाँ पे जो तीनों factors है, which is the transcription factor, cis element and the histone modifier 1, इन तीनों में से कैसे जीन मॉडिफाई हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. ठीक है, एज इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन essay was set up. A packed DNA containing region from cis1 to cis2 along with eukaryotic minimal promoter fused to upstream of a luciferase gene was purified. यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जो जीन का सिंथेसिस होगा, दैट इज द ल्यूसीफरेज जीन. ये जो प्रेजेंट है, इट इज ए ल्यूसीफरेज जीन. यहाँ पे क्या दिया गया था, एक मिनिमल प्रोमोटर का फ्यूज किया गया था. कहाँ, अपस्ट्रीम ऑफ ल्यूसीफरेज जीन was purified. The luciferase activity upon addition of combination of transcription factor 1, transcription factor 2 or HM1 in the presence of RNA polymerase and translation mix is plotted. यहाँ पे क्या गया, ये जो factors जो present है, transcription factor 1, transcription factor 2 as well as histone modifiers, they were studied how they are being regulated. उनका जीन का synthesis कैसे हो रहा था along with the addition of polymerase 1 as well as translation mix. They were analyzed. Okay, see, we can see here that there are RNA polymerase. यहाँ पे जो present है, it is RNA polymerase. This is the translation mix. ये जो present है, second वाला जो present है, it is the translation mix. यहाँ पे है हमारा transcription factor 1, transcription factor 2 and histone modifier 1. यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं कि ये जो RNA polymerase जो present है, they are present in all the columns. ट्रांसलेशन मिक्स भी जो प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द कलम्स. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है और इन दोनों रीजन में प्रेजेंट है. वी कैन सी दैट व्हेन देयर इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, जब कभी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 प्रेजेंट है, देन देयर इज सिंथेसिस ऑफ द ल्यूसीफरेज जीन. ये जो ल्यूसीफरेज जीन जो प्रेजेंट है, इसका सिंथेसिस हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2. यहाँ पे है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. When this transcription factor 2 was present alone, इसका मिनिमल अमाउंट ऑफ ल्यूसीफरेज प्रेजेंट था, इट वाज मिनिमम. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये अलोन प्रेजेंट है, इसका सिर्फ किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, देन इट इज प्रेजेंट इन मिनिमल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी प्रेजेंट है along with ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1. So that the synthesis of luciferase gene is little bit more when there is combination of transcription factor 1 and transcription factor 2. Okay, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है. along with that HM1 is also present here. ओके, हम अभी देखेंगे HM1 का कंडीशन क्या है. यहाँ पे जब HM1 alone प्रेजेंट है, इसका भी सिंथेसिस, ल्यूसीफरेज जीन का सिंथेसिस है मिनिमम. ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये यहाँ पे है ल्यूसीफरेज जीन HM1 प्रेजेंट है, along with that transcription factor 1 is present, so it is showing the synthesis of luciferase.
पहले से क्वेश्चन में क्या दिया गया था, HM1 जो प्रेजेंट है, इट कैन बाइंड विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, सो इट इज हैविंग द बाइंडिंग एफिनिटी विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, दैट इज द रीजन इट इज शोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ द ल्यूसिफरेज जीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो HM1 जो प्रेजेंट है, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के साथ प्रेजेंट है, इट कैन नॉट सो द गुड अमाउंट ऑफ ल्यूसिफरेज जीन। इस यहाँ पे पूरा मिनिमम अमाउंट ऑफ ल्यूसिफरेज जीन प्रेजेंट है। हमें पहले से ही पता था कि ये जो HM1 जो प्रेजेंट है, इट कैन नॉट बाइंड विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये HM1 जो प्रेजेंट है, when transcription factor 1 is present as well as transcription factor 2 is present, along with it HM1 is present, then the amount of luciferase gene expression is maximum. Okay, from this graph we can analyze up to this. Okay, so let us discuss what it is asking. Which one of the following model best represents the result above? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका रिजल्ट को बेस्ट सुइटेबल है? ओके, first one is transcription factor 2 activates luciferase expression independent of TF1 and HF1. No, this is the incorrect answer. Transcription factor 2 कभी भी ल्यूसिफरस जीन का एक्सप्रेशन नहीं कर रहा था, बिकॉज व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 वाज प्रेजेंट, इट वाज शोइंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ ल्यूसिफरस जीन. Second is the HM1 activates binding of either TF1 or TF2 to their cognate cis element to activate luciferase expression. HM1 was activating either TF1 or TF2. No, it was only activating the TF1, because when HM2 was present along HM1 was present along with TF2, it was not showing any expression, or there was minimum expression of luciferase gene. So this is the incorrect option. Okay, next TF1 binds to cis. Yes, TF1 is binding to cis1, recruits HF1 to modify DNA, allowing TF2 to bind cis2 to enhance the luciferase expression. The next is TF2 binds to cis, recruits HF1 to modify DNA, allowing TF1 to bind cis1 to activate luciferase expression. यहाँ पे जो प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं कि TF2 जो प्रेजेंट है, it is binding with cis2. Okay, then what does it? It recruits HM1 to modify DNA, allowing transcription factor 1. No, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 जो प्रेजेंट था, when it was binding with HM1, it was not helping in the synthesis of any of the luciferase gene. So why it will help in the modification of TF1 to activate the luciferase expression? So this is the incorrect option. जो थर्ड वाला जो प्रेजेंट है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन. TF1 बाइंड्स टू cis1. ये जो TF1 जो प्रेजेंट है, ये बाइंड कर रहा है cis1 से. Okay, then what it is doing? It is recruiting HM1. ये जो HM1 जो present है, it is doing some of the, ये जो histone जो present है, it is modifying the DNA and it is allowing the TF2 to come and bind to cis for enhancing the luciferase expression. इसका binding होने से luciferase gene का expression हो रहा है. So from here we can conclude that the TF1 is also necessary, TF2 is necessary, as well as HM1 is necessary. When these three combinedly they are present, it is activating the expression of luciferase gene. Okay.